बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है UBL डिजिटल ऐप। UBL डिजिटल ऐप कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आपने अपना पासवर्ड वगैरह देना है और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ बैंक ऑफ़र करता है, घर बैठे आप कौन कौन से फैसिलिटीज़ उसके हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो डिटेल में शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ये UBL डिजिटल ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद आप जो है ना उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मोर, ओपन अ UBL अकाउंट। तो ये आपको बता दूँ कि अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो UBL डिजिटल ऐप के ज़रिए आप अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक हो गया ना। ओपन UBL अकाउंट, यहाँ क्लिक करेंगे तो अकाउंट के सारे फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं आपको सारा डिटेल में बताने लगा हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्वाइप टू साइन इन, जैसे आपने स्वाइप किया आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे फिर यूज़र नेम देना है, मैं अपना दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं फिर कौन से क्या होता है आगे। तो जैसे हम ये इस पर लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये आगे यहाँ पे आप ये चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितने हैं, शो बैलेंस करेंगे। क्योंकि मेरे अकाउंट में 6 रुपये हैं तो इसलिए वो हाइड बैलेंस कर दिया, तो ये हाइड हो गया। अब यहाँ 3 ऑप्शन दे रहा है, अकाउंट्स, पेमेंट्स, फेवरेट्स। तो पहले चलते हैं अकाउंट्स में कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिल सकती है। ये अकाउंट आ गया, लिस्ट अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने डिजिटल ऐप पे 1 अकाउंट, 2 अकाउंट या 3 अकाउंट लॉगिन किए हुए हैं, जितने भी हैं वो यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा आपको। अकाउंट स्टेटमेंट, आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट, खाता जिसको कहते हैं, आप वो निकालना चाहें तो इस ऑप्शन से वो मिल सकता है। कार्ड मैनेजमेंट, कार्ड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप अपना ATM कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं या ATM कार्ड ऑर्डर कर लिया तो अब आप उसको एक्टिव करना चाहते हैं, यहाँ से होगा। चेक मैनेजमेंट, चेक मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अगर आप चेक बुक ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या आप चेक स्टॉप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट से अगर कोई टैक्स वगैरह कट रहा है तो आप उसकी विदहोल्डिंग टैक्स अकाउंट डिटेल आप निकाल सकते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट वो एक मैंने आपके साथ डिटेल में वीडियो भी शेयर किया है, जिसको UBL म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डिजिटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो कि आपने अगर कोई डिजिटल पेमेंट्स वगैरह ऑनलाइन पेमेंटिंग किया तो उसकी डिटेल निकल सकती है। कार लोन का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो बैंक फर्दर आपसे खुद ही कांटेक्ट में आ जाएगा और आपसे रब्ता करेगा। तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, जिसको पेमेंट्स कहा जाता है। पेमेंट भी है मोबाइल टॉप अप, यानी कि मोबाइल की कोई पेमेंट्स वगैरह जैसे इजी लोड, इजी पैसा वगैरह करना होता है। रास्ट मैनेजमेंट, आजकल देखा होगा आपने रास्ट का बहुत नाम चल रहा है। रास्ट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं रास्ट मैनेजमेंट तो आप इधर से जाके अपना मोबाइल नंबर इसमें एंटर करें तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। पे एनीवन, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं UBL के अकाउंट या किसी भी दूसरे अकाउंट में तो पे एनीवन को यूज़ करेंगे। बिल मैनेजमेंट, कोई बिल्स पेमेंट करनी है आप, यूटिलिटी बिल्स हो गया, गैस बिल, टेलीफोन, XYZ, कोई भी प्रीपेड सर्विस आपने कोई पैकेज करना है तो आप उसके लिए पेमेंट्स। शेड्यूल पेमेंट्स, कोई पेमेंट है कोई शेड्यूल में रखी हुई हैं वो कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट, स्कूल वगैरह की फ़ीसें देनी है, जैसे कि आप सिटी स्कूल की फ़ीसें वगैरह होगी बच्चों की या कोई और बीकन हाउस की तो वो पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट, गवर्नमेंट टैक्सेस अगर पे करने हैं, जैसे विदहोल्डिंग टैक्स हो गया बिहार के लिए, XYZ मोबाइल टैक्स, वो पे कर सकते हैं। QR कोड पे, यानी कि अगर आप लॉगिन आपसे नहीं हो रहा तो आप QR कोड के ज़रिए अपना लॉगिन कर सकते हैं डिजिटल ऐप। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। डोनेशंस एंड ज़कात, अगर ज़कात और डोनेशंस देनी है किसी भी इदारे को तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। रेमिटेंसेस, तो अगर कहीं से रेमिटेंस आनी है या आपने भेजनी है तो आप इस ऑप्शन से यूज़ करेंगे। इंश्योरेंस, अगर अपने आप को 1 साल के लिए सिक्योर लाइफ इंश्योर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ इंश्योरेंस भी 1 साल के लिए अपनी करवा सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शन हैं, तो आप इसमें जाके बाकायदा इनको यूज़ करके इनका मज़ा ले सकते हैं। फर्दर मैं आपको ये बताता हूँ कि इधर जाके अगर हम सेटिंग में आए, प्रोफाइल सेटिंग, डैशबोर्ड, ये कंप्लेंट्स वगैरह, ये कंप्लेंट करनी है आपने किसी को बैंक के किसी ब्रांच के ख़िलाफ़ या किसी कस्टमर को कोई शिकायत है किसी बैंक से तो वो ये कंप्लेंट कर सकते हैं। सेटिंग में आके देखते हैं क्या क्या चीज़ है। डेली ट्रांजैक्शन लिमिट में जाके आप ये भी चेक कर सकते हैं, डेली ट्रांजैक्शन लिमिट मेरी 10 लाख रुपए आ रही है। रास्ट मैनेजमेंट जो मैंने आपको समझाया है वो इस ऑप्शन के ज़रिए आप जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। रास्ट मैनेजमेंट में आपको भी डिटेल मिल जाएगी। ठीक हो गया। रास्ट मैनेजमेंट थोड़ा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा नेट स्लो है मेरे ख्याल में, इसलिए टाइम ले रहा है।
ठीक हो गया। उसके बाद डेली QR ट्रांजैक्शन लिमिट, क्रिएट QR पिन, इंस्टेंट QR, डिफ़ॉल्ट QR अकाउंट, वेरीफाई अकाउंट, माई अलर्ट्स, टच ID, डैशबोर्ड। ये QR के जो 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये QR से ये है कि अगर आप डिजिटल ऐप फर्स्ट टाइम लॉगिन करना चाह रहे हैं और आपके पास लॉगिन एरर आ रहा है, तो किसी दोस्त के पास जो ऑलरेडी UBL डिजिटल ऐप यूज़ कर रहा हो तो उसके QR कोड में जाके आप अगर उसको स्नैच करेंगे तो आपको फ़ौरन ये लॉगिन हो जाएगा। अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, बायोमेट्रिक वगैरह करनी है। अगर बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड है, ब्रांच आप नहीं जा सकते तो वेरीफाई अकाउंट से कर सकते हैं। माई अलर्ट्स, आपको नोटिफिकेशन रिसीव होंगे। टच ID, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी डिजिटल ऐप पे कोई ऐसा सिक्योर पासवर्ड लगाऊं जो कोई किसी को पता ना हो, तो आप इसके ऊपर थंब इंप्रेशन भी लगा सकते हैं। डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, मेन डैशबोर्ड में क्या है, तो ये डैशबोर्ड आ गया। ठीक हो गया। अपीयरेंस, मोशन, लैंग्वेज आप कोई भी चेंज करना चाहें तो ये हो गया। सेटिंग का ऑप्शन, प्रोफाइल में अगर आपको जाके दिखा दूँ प्रोफाइल में क्या है, प्रोफाइल में भी यही आ रहा है। पर्सनल डिटेल, आपकी सारी डिटेल होगी अकाउंट की। बैंक अकाउंट डिटेल, जो आपका अकाउंट है उसकी डिटेल होगी। अगर यहाँ आप अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं कि डिजिटल ऐप यूज़ करें तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल आपके UBL डिजिटल ऐप की। ये लेटेस्ट वर्जन है, तो इसके मुताबिक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको यूज़ करें। मैंने आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर कर दिया। फर्दर कुछ पूछना हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया, आप मुझसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अहम वीडियो मालूमाती आप तक लाजमी टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। और दोस्तों ये नीचे एक UBL का डिजिटल ऐप अगर आप डाउनलोड करने लगें तो ये वर्जन आ रहा है नीचे, UBL डिजिटल वर्जन 3.8.0। ये वर्जन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं एक अगली अहम इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।